अरे हाँ मम्मी। अरे अरे वो कबाड़ी को ना पानी पिला रही थी, और नहीं तो क्या। इतने सारे पैसे? पैसे भी पैसों की मुझे जरूरत है। मैं क्या करूं? मैं ऐसा करता हूँ, ये सारे पैसे मैं रख लेता हूँ। क्या शादी हो गई उसकी? उसने तो मुझे बताया ही नहीं। एक मिनट मम्मी, जग रख के आती हूँ। हाँ क्या बोल रहे हो? मुझे तो बताया ही नहीं था। हाँ, अब मेरी माँ की जान बच जाएगी। पर माँ ने बोला किसी के पैसे चोरी मत करना और कभी भी किसी के साथ गलत काम मत करना। कहता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, उनके पैसे गिर गए हैं। मैम साहब! अरे आ रही हूँ, जग रखने गई थी। क्या हो गया? मैम साहब वो ना आपके पैसे गिर गए थे। एक मिनट। हाँ आ रही हूँ। पैसे गिर गए थे? अरे पैसे कैसे गिर सकते हैं? तुम मेरी बात सुन, ये कबाड़े के जितने भी पैसे हैं ना तू ही रख लियो, मेरे को नहीं चाहिए। अगर मेरे पति को पता चल गया ना कि मैंने कबाड़ा बेचा है, वो भी आज मंगलवार के दिन, तो बहुत कलेश हो जाएगा कि मंगलवार के दिन हमारे यहाँ कबाड़ा नहीं बेचते तू। मैम मेरी बात तो सुनिए, देखो कितने सारे। हाँ आई, ठीक है। तू जल्दी से ना सारा सामान उठा और चलता बनिया से आ रही हूँ। ये क्या हो रहा है आज मेरे साथ? शायद भगवान ऐसे करके मेरी मदद तो नहीं कर रहे हैं। मैंने तो बहुत बार बताने की कोशिश की, मैडम तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या करूं इन पैसों का? ऐसा करता हूँ, लेके चला जाता हूँ, मेरी माँ बच जाएगी। हाँ अरे भैया तुम जल्दी जाओ और ये कबाड़ा भी लेके जाओ, मेरे पति आने वाले, कलेश करवा दोगे। अरे जाओ तुम यहाँ से, अच्छी भी इंसान हो। निगा, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अरे सॉरी यार, तुमने ब्रेकफास्ट किया ना ठीक से? अरे हाँ सब कर लिया, मैं जा रहा हूँ। हाँ अरे बहू, तूने ये क्या किया? तूने पानी पिलाने के बजाय उसे लाखों रुपए दे दिए। किससे पापा जी, किससे? अरे वो कबाड़ी को, मैंने उसे जाते हुए देखा है, उसके हाथ में लाखों रुपए थे। अरे नहीं पापा, आपने कुछ गलत देख लिया होगा। कबाड़ी के पास में लाखों रुपए कहाँ थे? और मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूँ तो किसी को ऐसे लाखों रुपए दे दूंगी। अरे मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे समझा इसे। निगा, पापा जब इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो उन्होंने कुछ देखा ही होगा ना। अरे नहीं प्रिंस, तुम खुद सोचो, मैं उस कबाड़ी को कैसे लाखों रुपए दे सकती हूँ? मुझे ना याद आया था कि आज मंगलवार है और मंगलवार को कबाड़ा देते नहीं है, आप ही लोग तो बोलते हो। तो देखो ना, वो कबाड़ा भी अपने यहीं छोड़ के चला गया। अरे एक सेकंड रुको पापा, मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करता हूँ। आप बैग पकड़ो, मैं उसको लेके आता हूँ। अरे रुको, किससे लेके आता हूँ? कबाड़ी को, जिसके पापा 1-1.5 लाख रुपए बता रहे हैं, हो सकता है बैग में से निकाल लिए, सामने तिजोरी रखी हुई है। अरे नहीं, ऐसे कैसे निकाल लेगा? मैं सर पे खड़ी हुई थी, और वैसे भी ना आप उसको लेके आओगे ना, ह्यूमिलेट करोगे, क्या ही फायदा है? पापा जी ने कुछ गलत देख लिया होगा। अक्सर ऐसा होता है, इस उम्र में ना लोग कुछ भी देख लेते हैं। मैं तो पागल हो गई है इस उम्र में। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे उसके हाथ में थे। हाँ पापा रुकिए, आप मैं लेके आता। अरे रुको प्रिंस, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं बताती हूँ आप लोगों को सब कुछ। सोचा था कि आराम से बैठ के बताऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अभी बताना पड़ेगा। देखो, हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने उसको पानी की जगह ना पैसे दिए हैं। मैं उसे पानी पिलाने का सिर्फ नाटक कर रही थी, और मुझे ये भी पता है कि जग के अंदर 1 से 1.5 लाख रुपए थे, जो कि मैंने ही रखे थे। पापा जी, हुआ ऐसा था कि डॉक्टर साहब आप मेरी बात को सुनिए। मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अगर आपने ऑपरेशन नहीं किया तो मेरी माँ मर जाएगी। डॉक्टर साहब मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं आपके पैसे थोड़े थोड़े करके दे दूंगा, आप बस ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर साहब मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। डॉक्टर साहब समझने की कोशिश करिए ना, मैं कबाड़े का काम करता हूँ, कहाँ से लाऊंगा मैं इतने सारे पैसे? ठीक है डॉक्टर साहब, मैं शाम तक देखता हूँ, जितना हो जाएगा उतना लेके आता हूँ। इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? पूरे 2 लाख रुपए मांगे हैं डॉक्टर साहब ने। मेरी माँ नहीं बची, मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। क्या करूं? आप ही ने तो बोला है कि हमेशा जरूरतमंदों की मदद करो, जितना मदद कर सकते हो, जितना तुमसे हो सकता है उतना करो। जब मुझे पता चला ना कि उसकी माँ की तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा कि मैं उसको अगर डायरेक्ट पैसे दूंगी तो वो एहसान समझेगा और हो सकता है ना ले। लेकिन अगर मैं उसकी इस तरीके से मदद करूंगी, इसके साथ बदतमीजी करूंगी, तो शायद वो उन पैसों को लेके चला जाए। और पापा जी आपको तो पता ही है ना कि शुरू से मैं अनाथ ही हूँ, मैंने कभी अपनी माँ बाप की शक्ल ही नहीं देखी। लेकिन जब उसकी माँ की बात आई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो काम कि कोई मेरे माँ बाप के लिए नहीं कर पाया, एक्सीडेंट के दौरान वो तड़प तड़प के मर गए थे, तो ये उसकी माँ के साथ ना हो।
इसलिए मैंने आप लोगों से बिना पूछे वो पैसे दे दिए। देखा, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। और पापा मुझसे 2 दिन से बोल भी रहे थे कि आजकल हमारे हाथ से कोई नेक काम नहीं हो रहा है, और देखो पापा, मेघा ने नेक काम कर ही दिया। पर आई एम रियली सॉरी पापा, मैंने आपको इतना सब कुछ बोल दिया। नहीं बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया। वो तो मैं इसलिए कह रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई आया और हमारी घर में लूट पाट करके चला गया हो। पापा आपका शक बिल्कुल ठीक है, लेकिन बस मैं आप लोगों को बताने ही वाली थी। हो सके तो आप मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे इतना उल्टा सीधा बोल दिया। अरे नहीं, बहुत अच्छा काम किया। जा, लेके जा अंदर, कुछ खिला पिला। नहीं नहीं, आप ऑफिस चले जाओ। पापा जी आपकी चाय बनी रखी है, और मैं आपको चाय देती हूँ। हाँ, मैं ऑफिस जाता हूँ।